चुनाव के नतीजे ने पूरे महाराष्ट्र को भगवा रंग में रंग किया है। महायुति ने महाविकास अघाड़ी के खिलाफ ऐसी जीत हासिल की कि जो तारीख में दर्ज हो चुकी है। महाराष्ट्र की पब्लिक ने बम्पर अक्सरियत के साथ महायुति के हक में अपना फैसला सुनाया। महायुति को रुझानों में बढ़त मिलते ही महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक जश्न का दौर शुरू हो गया। जमकर पटाखे फोड़े गए, खूब ढोल नगाड़े बजे। फडणवीस के घर से लेकर उनके दफ्तर तक, शिंदे के घर और उनके ऑफिस में भी खूब आतिशबाजी हुई। अजित पवार के हिमायती भी जोश से भरे नजर आए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम वोटर्स को शुक्रिया किया और कहा कि ये जीत है। शिंदे ने कहा कि हमें सभी तबकों का वोट मिला है। महाराष्ट्र के तमाम मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि ये विक्ट्री जो है ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। ये मैंने कहा था कि महायुति को थम्पिंग मेजोरिटी मिलेगी। सभी वर्ग जो है, सभी वर्ग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी विजयश्री प्राप्त कर दी है कि न भूतो न भविष्य तो ऐसी विक्ट्री जो इस बार मिली है। इस बार महाराष्ट्र में जिस तरह से महायुति ने मुजाहिरा किया है, उसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। महाराष्ट्र में बीजेपी और उसकी हामी पार्टियों की इस तारीखी जीत ने सियासत में नया बाब जोड़ दिया है। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए लगाए गए नारों ने पूरी फिजा ही बदल कर रख दी। चुनाव में जो नारा सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में रहा वो था बटेंगे तो कटेंगे। सबसे पहले ये नारा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा था कि एक है तो सेफ है। अब महायुति के शानदार मुजाहिरे को देखते हुए उम्मीद जताई जा रही है कि महाराष्ट्र की पब्लिक को ये नारे काफी पसंद आए। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। बम्पर जीत के बाद बीजेपी लीडर और बीजेपी के शानदार मुजाहिरे के सूत्रधार कहे जा रहे देवेंद्र फडणवीस ने भी पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण ये इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ, हमने चक्रव्यूह को भेदा है। इस चुनाव में एनसीपी अजित गुट ने भी बढ़िया मुजाहिरा किया। नतीजे सामने आने के बाद अजित पवार ने भी जश्न मनाया। इस दौरान उनके साथ प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी मौजूद थे। फडणवीस, शिंदे और अजित पवार ने इस चुनाव को जिस तरह एकजुट होकर लड़ा था, उसकी कमी अपोजिशन के महाविकास अघाड़ी में साफ दिखाई दी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% से ज्यादा वोटिंग हुई थी। 2019 में 61.4% वोट पड़े थे और इस बार 65.11% वोटिंग हुई। माना जा रहा है कि जो वोट फीसद बढ़ा वो महायुति की हिमायत में ही गया। वोट शेयर के हिसाब से इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी को जहां सबसे ज्यादा 26% वोट मिले, तो वहीं शिवसेना शिंदे गुट ने 12% वोट हासिल किए, जबकि एनसीपी अजित पवार का वोट शेयर 10% से ज्यादा रहा। वहीं महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस को 11% वोट मिले, शिवसेना उद्धव गुट को 10%, तो एनसीपी शरद पवार गुट का वोट शेयर 11% रहा। बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी वाली महायुति जहां अपनी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने में सफल रही, तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी में कई बार आपस में खींचतान देखने को मिली। महायुति की तारीखी जीत के जो खास फैक्टर रहे, उनमें महायुति की सटीक हिकमत अमली और जमीनी सतह पर की गई मेहनत शामिल है। केंद्र सरकार की पॉलिसीज और मोदी की शोहरत ने भी अहम किरदार निभाया। किसानों की भलाई, रोजगार और विकास जैसे मुद्दे महायुति के एजेंडे में अहम रहे। हिंदुत्व की फिक्र और जात पात की स्ट्रैटेजी को साधने में भी कामयाब रहे। देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की क़यादत ने महायुति को मजबूत किया। महाविकास अघाड़ी की कमजोर हिकमत अमली से भी महायुति को फायदा हुआ। महायुति के लिए ये जीत न सिर्फ एक बड़ी हुस्न-याबी है, बल्कि अब इससे जिम्मेदारी और बढ़ गई है। बीजेपी, शिंदे और अजित पवार के जिन वादों पर महाराष्ट्र की पब्लिक ने भरोसा जताया है, अब उनको पूरा करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।